अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह कुदरती तरीके से नेचुरल तरीके से जो जिस्म और पट्टों का दर्द होता है उसका इलाज किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि बहुत सी पेन किलर जो हम लेते हैं एस्पिरिन और उसके बाद न्यूब्रोल फोर्ट वगैरह, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा पेन किलर्स हैं ब्रूफन वगैरह, ये क्या करती हैं, ये आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा ये आपकी दिल की बीमारियां जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये ठीक नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह जिस्म की दर्द का और पट्टों की दर्द का कुदरती तरीके से इलाज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी सीकेडी होती है, जो किडनी डिजीज होती है, इसकी दो मेन वजह बताई थी मैंने आपको। एक थी डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, और तीसरी बड़ी वजह होती है ये जो पेन किलर एनसर्स, जो दर्दों के लिए हम दवाइयाँ लेते हैं। तो ये इंतहाई नुकसानदेह होती है हमारे दिल के लिए और हमारे जो गुर्दे होते हैं उनके लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनको अपने डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, ताकि इससे उनको अवेयरनेस हो और इससे उनको फायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सपोर्ट करें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी मसले से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। अब होता क्या है, ये शुगर, ब्लड प्रेशर और जो पेन किलर दर्द की दवाइयाँ खास तौर पे जो यंग जनरेशन होती है इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि ये इनके गुर्दों में भी मसला करती है, इनके दिल का भी मसला करती है। तो मेन मकसद मेरी वीडियो बनाने का ये है कि उनको इनसे प्रिवेंशन मिले, मतलब यंग जनरेशन को अल्लाह ना करे कल को लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है उसकी तरफ जाना पड़े। तो मैं कुदरती तरीके से नेचुरल वे में किस तरह से वो अपनी दर्द की जो उसका इलाज कर सकते हैं कुदरती तरीके से, उसके बारे में मैं बताऊंगी। मैं आपसे पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि जो परहेज है वो इलाज से बेहतर है, खास तौर पे यंग जनरेशन के लिए। वो किस तरह से कुदरती गजा से इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम पहले बात करते हैं एस्पिरिन के बारे में। आपने सुना होगा जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं जिनको स्टंट डले होते हैं या जिनका कोई बाईपास का इशू हुआ हो या कोई भी एमआई हुआ हो, हार्ट अटैक, उन लोगों में एस्पिरिन दी जाती है। 70% इसका रोल देखा है, 17% तक, 17% तक कि ये दिल के दौरे से बचाती है। लेकिन इसके जहाँ फायदे हैं वहाँ इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। अब इसके नुकसानात क्या हैं, बल्कि वो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। रिसेंटली एक रिसर्च की गई थी जिसमें ये बात प्रूव हुई थी कि जो एस्पिरिन, जितनी भी एसिड्स होती हैं, ये हमारे मैदे में जो जख्म होते हैं उसकी वजह बनती है। 47% देखा गया है कि इसका रिस्क होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैदे का अल्सर और खून, जीआईटी, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 5 से 30% जो मरीज होते हैं वो इस ब्लीडिंग की वजह से, खून पड़ने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और बहुत ज़्यादा, कुछ 40% तक इसका रोल देखा गया है कि ये दिमाग की जो ब्रेन की इंट्राक्रेनियल वेन्स होती हैं उनका हैमरेज, यानी कि दिमाग में खून की नालियाँ जो फट जाती हैं, उसकी वजह भी एस्पिरिन में देखी गई है। तो आप खुद देख लें कि एस्पिरिन लेने के कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। अब होता क्या है, डिस्प्रिन क्या करती है, ये आपका खून पतला कर देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। अक्सर वो पेशेंट जो एस्पिरिन ले रहे होते हैं, खासतौर पे जो हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं, जब उनकी किसी भी किस्म की कोई सर्जरी होती है उससे 10 दिन पहले उसकी ये डिस्प्रिन बंद कर दी जाती है। इसकी वजह ये होती है कि अगर डिस्प्रिन को बंद ना किया जाए तो ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि पेशेंट का, इवन के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए इसके जहाँ फायदे हैं, फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि ये आपके खून को पतला करती है, गाढ़ा नहीं होने देती, लेकिन उसकी वजह से इसके और ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान आता हैं, जो रिसेंट स्टडी में प्रूव हुआ है कि डिस्प्रिन के ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं ये नुकसानात होते हैं इसको ज्यादा इस्तेमाल करने से। अब ये पेन किलर्स करती क्या है, आपकी बॉडी में कोक्स-2 इनहिबिटर होता है, उसको जाके ब्लॉक कर देती है, जिससे आपको पेन नहीं होती। अब कौन सी ऐसी अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस्म के दर्द और पट्टों के दर्द के लिए। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है जैतून का तेल या फिर जैतून। बेस्ट यही है कि आप जैतून का जो फल होता है उसका इस्तेमाल करें। ये आपके पट्टों के दर्द और उसके अलावा जिस्म में जो स्वेलिंग हो जाती है
उससे भी आपको निजात दिलाता है। उसके बाद हल्दी, आपने क्या करना है, हल्दी का रोज आधा चम्मच, चाहे उसको दूध में मिक्स करके इस्तेमाल कर लें, चाहे सलाद के ऊपर डाल के खा लें, या फिर सब्जियों के अंदर डाल के इसको खा लें, तो ये आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है पेन के लिए। और उसके अलावा अगर आपको कुछ कोई सोजिश हो, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, स्वेलिंग को कम करता है। उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है जिंजर यानी अदरक। अब अदरक आपने रोज 25 ग्राम तक आपने इस्तेमाल करना है। इसको आप सालन में डाल के इस्तेमाल करें, चाहे इसकी टी बना के पी लें, चाय बना के पी लें, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगली चीज आ जाती है बहुत बेस्ट, वो है सब्ज कहवा। 2 से 3 कप आप रोज पी सकते हैं। अब ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, ये बेस्ट चीजें हैं आपके जोड़ों के दर्द के लिए, पट्टों के दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसका नुकसान कोई नहीं, कुदरती नेचुरल चीजें हैं, जिससे आप अपनी दर्द की जो बीमारी है, दर्द का जो मसला है, उससे निजात मिल सकती है। इसके अलावा इसके और बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ये एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी भी काम करते हैं और पेन किलर के तौर पे भी काम करते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% ये नेचुरल है। ये एस्प्रिन का भी काम करती है, खून भी आपका पतला करती है, तो आपको हर जगह से मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल है। और आप इसका इस्तेमाल से अपनी जो आपको दूसरे मसले होते हैं, जैसे किडनी का मसला, हार्ट डिजीज, और उन सब से आपको बचा जा सकता है अगर आप इन चीज़ों का एहतियात करें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।